स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं, तो आपको कंप्लीट ज़रूर बने रहना है। संविधान से रिलेटेड ये क्लास होने वाली है और संविधान के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई एग्जामों में, रेलवे के कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं और अदर एग्जाम में मेन जो इम्पोर्टेंट संविधान के रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहना है और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रख लेना है। चलिए, तो ये लगातार आपका जो रिवीजन है टेस्ट के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप ज़रूर कंप्लीट बने रहिए। चलिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है वो संविधान निर्माण करने वाला पहला देश है, जो 1787 में निर्माण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 14 मार्च 1946 को पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका इसका आंसर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी। तो ये टोटल जो सीटें निश्चित की गई थी वो 389 की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो टोटल जो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में, ये जो है वो सीटें जो है वो आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो एससी में जो सदस्यों की संख्या थी वो 26 थी तथा एसटी में 33 सदस्यों की संख्या थी। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद की रियासत जो है वो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासत थी तो 562 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में है जो संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। सदस्य जो थे वो 207, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद में रख लेना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का जो प्रारूप है वो BN राव, ठीक है, तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में ये चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए।
कंप्लीट बने रहना आपको, और इसकी जो PDF है लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था तो उद्देश्य प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को ही कहा जाता है तो इसे हम कहते हैं प्रस्तावना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है तो हम भारत के लोग से ये जो है इसकी प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया था तो अमेरिका से ये प्रस्तावना लिया गया था। इसको आप याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट। प्रस्तावना की भाषा लिया गया था तो ऑस्ट्रेलिया से, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था तो इसको एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। सभी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द का जोड़ा गया था तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया था। ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है तो ये अनुच्छेद 32 को संविधान उपचारों के अधिकार को इसको कहा है संविधान सभा की आत्मा, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई तो 26 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या कितनी थी तो 13 टोटल संख्या थी संविधान सभा को गठित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठन के अध्यक्ष में कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूपी समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो इसमें टोटल संख्या थी 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ तो 114 दिन बहस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ तो पूर्वी बंगाल से विभाजन के है ना, विभाजन बाद मुंबई प्रेसिडेंट के पुणे से इनका जो हुआ था वो हुआ था निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुल सदस्य टोटल 15 थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रध्वज तिरंगा को, इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, झंडा दिवस कब मनाया जाता है तो 22 जुलाई को जो है वो झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। इसमें समय कितना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए तो 11 टोटल अधिवेशन हुए। कुल अवधि जो है 165 दिन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया अंगीकृत अधिनियम किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था तो वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को, 2 दिन बाद जो है वो वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था जनगण मन के बाद। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है
संपूर्ण लागू हुआ था? इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था, तो अनुच्छेद 393 के अनुरूप में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रकृति है, तो एकात्मक एवं संघात्मक जो है भारतीय संविधान की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, अर्थ इसका है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत का संविधान अशांत, कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है, ये केसी व्हीयर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेद अनुसूची भागों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो 395 और अनुसूची, ठीक है, अनुच्छेद जो है वो 395 थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद। अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ठीक है, 8 अनुसूची 22 भाग। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 495 से अधिक अनुच्छेद हैं। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं, शुरू में 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य के नामों की सूची एवं राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची ये देती है। 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो भाषा से जो है वो संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 टोटल कुल संख्या है, शुरू में कितनी थी? तो 14 थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा ये जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताइए। वीडियो दोस्त अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पक्का यकीन रखिए आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कंप्लीट ज़रूर देखिए। मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में बोडी, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के अनुसार 2003 के तहत ये जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे यानी बाल गंगाधर खरे जो थे वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है, तो 7वीं अनुसूची में जो है वो केंद्र व राज्य संबंध वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, 7वीं अनुसूची संबंधित है। 7वीं जो अनुसूची है वो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे संबंधित है। 10वीं जो अनुसूची संबंधित है वो दल बदल से संबंधित प्रावधान से है। दल बदल निरोक्ष अधिनियम पारित हुआ था, तो 15 फरवरी 1985 को। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां जो है वो सबसे बड़ा भाग है। ठीक, नेक्स्ट है किस भाग में, ठीक है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 के अध्याय 4 में जो है वो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संविधान का सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाए तो 5वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसका क्वेश्चन जो जितने भी मैं करवा रहा हूँ आपको सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको याद में रखना है। ठीक है, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय जो है वो क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया, अमेरिका ने जो है वो प्रथम लिखित संविधान दिया। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया
राज्यों का एक संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में ये प्रदान की गई। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई तो अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई। ठीक, इसको आप याद रखिए। किस में प्रदान की गई? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम राज्य है वो आंध्र प्रदेश, गठन 1 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1956 में जो है वो असम राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कब हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नागालैंड राज्य कब बना था? तो नागालैंड जो राज्य था वो बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। ठीक, गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना था? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 69वां संशोधन 1991 द्वारा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर 2000 को हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश, ठीक है, को विभाजित करके इसका जो है वो निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संप्रभुता निहित है। तो जनता में जो है वो संविधान की संप्रभुता निहित है। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो सोवियत संघ से जो है मूल कर्तव्य लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रशासन प्रणाली एकल नागरिकी एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया। ये लिया गया ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। तो ये लिया गया जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया। तो ये लिया गया आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो ये लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से ये लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। तो अनुच्छेद 300, ठीक है, 68 भाग 20 में ये शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में इसका प्रथम संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य संघ और समीवर्ती सूचियों विषयों की संख्या थी। तो 61 और 100 और 52। वर्तमान राज्य संघ और समीवर्ती सूचियों की संख्या थी क्रमशः। समीवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, दोनों को ये प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वन एवं पर्यावरण विषय है, तो समीवर्ती सूची का यह विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा और समाचार पत्र विषय है, तो समीवर्ती सूची का यह विषय है। नेक्स्ट है, शिक्षा को राज्य सूची के समीवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया।
एकल नागरिकता प्रभावित है, तो एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। नेक्स्ट नागरिकता विषय है, तो संघ सूची का ये विषय है। नागरिकता विषय किसका है? संघ सूची का विषय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि कानून व्यवस्था विषय है, तो राज्य सूची का ये विषय है। ये आप सभी लोग याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है, तो संघ सूची का ये विषय है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत, ठीक है, भारत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा, तो 5 वर्ष निवास करना होगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा, 5 वर्ष निवास करना होगा। ठीक है, कितने वर्ष? 5 वर्ष, तभी आपको नागरिकता मिल पाएगी। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश के हैं। नेक्स्ट है कि पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया, तो ये 1955 में किया गया था, पहला नागरिक संशोधन बिल। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि भारत का, ठीक है, मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो वर्तमान में अभी बचे हुए हैं वो 6 बचे हुए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विविध अधिकार, ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 300 का किया गया है। ये है 44वां संविधान संशोधन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसे है? तो ये है ओनली संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया, किसने दिया? केशवानंद भारतीवाद ने। किसने दिया? केशवानंद भारतीवाद ने ये दिया। ऑप्शन नंबर, चलिए 126 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है, तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को माना गया है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है, तो निलंबन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत है, तो ये है अनुच्छेद 17 में जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत है, तो अनुच्छेद 18 में दोस्त उपाधियों का अंत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है, तो बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 1 का में, ठीक है, 1 का में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चौथा स्तंभ इंगित करता है, तो प्रेस को चौथा स्तंभ जो है वो इंगित करता है। नेक्स्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है, तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, तो 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का में जो है वो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। चलिए, कम टाइम पर ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 86वां संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 24 में ये प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट आदेश जारी करता है? तो 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाला 5 रिट है। तो बंदी, ठीक है, बंदी हो गया, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, और अधिकार प्रस्ताव हो गया। ठीक है, ये 5 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है, ये है परमादेश। नेक्स्ट है बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। ये कहलाता है बंदी ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है, ये है हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य वर्णित है। मूल कर्तव्य जो वर्णित है संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मूल कर्तव्य का जो विचार है वो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा पर ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट समान है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है वो 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है वो कहलाता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो ये लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन कहलाता है। अगला सवाल है संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। तो ये तैयार किया गया था सर हावर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन की नींव रखी गई थी। तो 1921 में जो है वो संसद भवन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है वो संसद का उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। तो अनुच्छेद 108 के तहत ये प्रावधान है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो ये साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों की नियुक्ति जो है वो बैठक कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के कार्यवाही सूची प्रथम विषम होता है। तो ये होता है प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताइए। प्रश्नकाल की अवधि होती है। तो प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा होती है। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच समय कहलाता है शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद
पर बना रह सकता है? 6 माह तक ये बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है? तो 6 माह इसका जो है वो अधिकतम समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है? भारत का प्रथम नागरिक आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो राष्ट्रपति जो है पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से दोस्त क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो है संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कब की कौन से अनुच्छेद में है? 52 के तहत। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है? तो राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है? तो 5 लाख जो है वो राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल समकरणीय प्रणाली के आधार पर जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदान से जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोस्त ये भाग लेते हैं? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु तो निर्वाचक मंडल का उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 54 में किया गया। ये भी दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नामांकन हेतु प्रस्तावित अनुमोदकों की संख्या जो है वो 50 से 50 है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क आपको कर लेना है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, स्टार मार्क आपको कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा ये लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ये दी जाती है। स्टार मार्क लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है तो उपराष्ट्रपति को जो है वो त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, 6 माह के अंदर भर लिया जाना होता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ये तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 2 एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय परामर्श मांगने का अधिकार है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन जो है वो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे।
प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी जो थे वो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है। निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति थे तो एन संजीव रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? ये थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो ये हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद व ज़कीर हुसैन का जो है वो मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिपल स्टार इसको आप दे दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो एम ठीक है हिदायतुल्लाह ने ये किया था। देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जो है वो देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पद से त्याग पत्र देने वाली प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? तो बीबी गिरी जो थी वो पद से त्याग पत्र देने वाली प्रथम राष्ट्रपति थी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार की आपातकालीन की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से जो है वो अनुच्छेद 352 संबंधित है। स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयत का आधार है, तो युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह है। ठीक, स्टार मार्क आप कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार राष्ट्रपति आपात घोषित किया गया तो 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन के युद्ध के समय ये किया गया था। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जो है वो दूसरा राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। ठीक है, ये लागू हुआ था। सबसे ज़्यादा बार में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उत्तर प्रदेश में लगा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है, तो क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। ठीक है, वित्तीय आपातकालीन की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत ये किया जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, स्टार मार्क आपको कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? तो ये एक बार भी नहीं किया गया है। वित्तीय आपात घोषित अभी एक बार भी नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भवन को डिजाइन किया गया था तो एडविन लुटियंस द्वारा ये डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन स्थित है तो रायसीना पहाड़ी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत। कौन सा अनुच्छेद 63 के तहत जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यभार संभालता है। स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ये संभाल सकता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको संभालेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है तो ये निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति है तो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो डॉक्टर, ठीक है, एस राधाकृष्णन थे प्रथम उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो टोटल यहाँ से हमने 220 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक से अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं संविधान के, नेक्स्ट पार्ट में आपको करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी चीज़ें। आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर आपको रेलवे के कंप्लीट PDF चाहिए, ठीक है, साइंस के अगर आपको PDF चाहिए, साइंस हो गया, ठीक है, GK हो गया, GK GS, ठीक है, GK GS की कंप्लीट अगर आपको PDF चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, MCQ क्वेश्चन आपको 10,000 प्लस, ठीक है, 10,000 प्लस साइंस के और 10,000 प्लस GK के PYQ, ठीक है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर पिछले साल के पूछा गया क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सहित दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 92 38 33 91 43। इसमें जैसे ही आप मैसेज करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको PDF ये मात्र दोनों सब्जेक्ट का 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप साइंस का लेना चाहते हैं, GK का एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो ये मात्र 29 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्त, यह जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। PDF ज़रूर ले लीजिए, उसमें आपको PYQ रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्यूशन सहित रहेगा और 10,000 प्लस क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में रेलवे के पूछे गए हैं सभी, ठीक है, क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए सवाल रहेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। PDF आप ज़रूर ले लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है आपको, PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।